नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ है। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले सियासी हलचलों में तेजी हो चुकी है। सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतियों को धार दे रहे हैं, तो वहीं छोटे और क्षेत्रीय दल भी अब सहयोगी दल पर दबाव बनाने की राजनीति पर उतर आए हैं। एनडीए गठबंधन में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास यानी लोजपा के सुप्रीमो नेता चिराग पासवान ने यह अब स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में स्वतंत्र पहचान के साथ भागीदारी करेगी। 16 मई को राजधानी पटना में लोजपा रामविलास के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक में पार्टी की ओर से कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इसमें सबसे अहम प्रस्ताव रहा कि पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए गठबंधन के भीतर भी रहकर अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान के साथ चुनाव लड़ेगी। पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि बैठक में पारित प्रस्ताव पार्टी की भावी दिशा को स्पष्ट करता है और इससे संकेत साफ हो चला है कि लोजपा अब एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर समझौता करने के बजाय अधिक हिस्सेदारी के लिए दबाव बनाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चिराग पासवान का यह मूव सोची समझी राजनीति है। स्वतंत्र पहचान की बात कहकर चिराग ने सीधे तौर पर बीजेपी और अन्य सहयोगी दलों को यह संकेत दिया है कि लोजपा अब किसी भी हाल में सीटों को लेकर कमजोर भूमिका में नहीं रहना चाहती। बिहार में यह आम चलन बन चुका है कि छोटे दल चुनाव से पहले अधिक सीटों के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स अपनाते हैं, तो वही राजनीति अब चिराग पासवान भी अपना रहे हैं। लोजपा रामविलास की राजनीति केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं, बल्कि पार्टी ने प्रदेश भर में बहुजन भीम संवाद नाम से सम्मेलनों की एक श्रृंखला शुरू करने का ऐलान कर दिया है। पार्टी का उद्देश्य है कि बहुजन समाज के मुद्दों को उठाते हुए जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ को मजबूत किया जाए। तो यह सम्मेलन केवल सामाजिक जुड़ाव के लिहाज से ही अहम नहीं, बल्कि सियासी शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। चिराग पासवान इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी को यह जताना चाहते हैं कि लोजपा की जमीनी पकड़ मजबूत है और इसे नजरअंदाज करना एनडीए के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव की कुल 243 सीटों में से बीजेपी और जेडीयू के बीच लंबे समय से सीटों को लेकर खींचतान चली आ रही थी। पिछली बार 100 से लेकर 101 सीटों पर संतुलन बनाकर चुनाव लड़ा गया था। इसी में कुछ बची कुची 42 से 43 सीटों को लेकर कुशवाहा, मांझी और चिराग पासवान की पार्टियों में रेस शुरू हो चुकी थी। लोजपा रामविलास की जो सीटें प्रस्तावित की जा रही हैं वो पार्टी नेतृत्व को मंजूर नहीं है। ऐसे में बहुजन भीम सम्मेलन के माध्यम से पार्टी अपनी जनाधार की ताकत दिखाकर एनडीए में खुद की एक निर्णायक ताकत के रूप में पेश करना चाहती है। हालांकि अभी तक चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन स्वतंत्र पहचान की बात करना और अलग कार्यक्रम आयोजित करना इस ओर संकेत दे रहे हैं कि अगर सीट बंटवारे में न्याय नहीं मिला तो लोजपा कोई बड़ा कदम उठा सकती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में लोजपा ने एनडीए के खिलाफ कई सीटों पर अकेले उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें जेडीयू को खास नुकसान हुआ था। ऐसे में बीजेपी इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी, लेकिन चुनाव की राजनीति साफ तौर पर बीजेपी को सीट बढ़ाने के लिए दबाव बना सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ही लोजपा रामविलास की ओर से किए गए राजनीतिक ऐलान ने एनडीए के भीतर ही सीटों को लेकर एक बड़ी और नई बहस शुरू कर दी है। चिराग पासवान अपनी पार्टी को एक मजबूत साझेदार के रूप में पेश करना चाहते हैं और अपने दम पर राजनीतिक अस्तित्व को साबित करने में जुटे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी और एनडीए लोजपा रामविलास की इन मांगों को लेकर कहां तक सहमति बनती है और क्या चिराग को उनकी मनचाही सीटें मिलती हैं या फिर गठबंधन की राजनीति एक बार फिर कुछ नया मोड़ लेकर आ सकती है। खास पेशकश में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहे न्यूज़ है। धन्यवाद।